नमस्कार साथियों। विद्यार्थियों की काफ़ी मांग थी और 2-3 बार मेरी भी कोशिश रही कि मैं आऊँ, पर कारण ऐसा हुआ कि मैं आपके बीच नहीं आ पाया। इसके लिए मुझे बड़ा खेद है, पर लेट आया, पर बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ें आपके सामने लेकर आया। हम आज जो परिचर्चा करने वाले हैं वो परिचर्चा है कि राजस्थान पुलिस फिजिकल में जब आप जाओगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करवाने हैं। काफी बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, काफी कोच जो आपके दिक्कत आ रही है उसका पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में लेके आऊं कि कितने प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और कब कब चाहिए, वो सारी परिचर्चा मैं आपके साथ करूंगा। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूं सबसे पहले कि आपको कौन कौन से राजस्थान पुलिस में आपको जब फिजिकल पर जाओगे तो इंपॉर्टेंट रूप से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर चाहिएंगे। वो महत्वपूर्ण बात है कि बच्चे गलतफहमी की वजह से कौन कौन से प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, वहां उनकी आवश्यकता ही नहीं होती, या फिर ऐसे डॉक्यूमेंट्स भूल जाते हैं जो अति उपयोगी होते हैं, फिर वहां जाने के बाद फोन करते हैं दोस्तों को या घर वालों को कि तुरंत प्रभाव से ये डॉक्यूमेंट्स कम है मेरे पास, ये लेकर आइए। तो ऐसी चीजों के लिए मैं आज आपके सामने वीडियो बनाने आया हूं। पहली बात है, आपका जो पहला डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो पहला डॉक्यूमेंट्स की 2 फोटो होनी चाहिए आपके पास। आपकी पासपोर्ट साइज की जो फोटो होती है 4x5 में जो फोटो बनी हुई रहती है, यानी पासपोर्ट साइज की फोटो कह सकता हूं, ये 2 वहां 2 मांगी जाएगी, मगर आप कम से कम, मेरे कहने का मतलब आप 4 फोटो जरूर लेकर जाइए। फोटो कितने लेके जाओगे? 4। सबसे पहली बात है आपके पास नवीनतम फोटो या जो फॉर्म भरते समय आपने फोटो लगाई थी उसको लेकर जाओगे तो सबसे ज्यादा सही रहेगी कि आपने जो फॉर्म में जो फोटो फिलअप की है वो कम से कम आपके पास 4 फोटो होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जैसे आपने अगर फॉर्म 10th पास से भरा है, 10वीं पास से भरा है तो आप 10वीं की मार्कशीट लेके जाइए। 12वीं पास से भरा है आपने तो 12वीं की मार्कशीट, 10वीं की तो चाहिए ही चाहिएगी, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट। इनका बोर्ड सर्टिफिकेट है, बोर्ड का जो प्रमाण पत्र है वो हो तो वो भी आपको लेकर जाना है कि बोर्ड प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। आपने फॉर्म भरते समय अगर बीए, एमए, बीकॉम, बीएससी जो भी भरा है भाई लगाया है तो वो सारे, जैसे किसी ने बीए भी लगा रखा है, डॉक्यूमेंट्स तो 12th पास की वैकेंसी है, 10th पास की वैकेंसी है, मगर किसी ने बीए लगा रखा है, किसी ने एमए लगा रखा है, किसी ने पीएचडी भी लगा रखा है, तो जो भी आपने अधिकतम डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो शैक्षणिक योग्यता के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाए। प्लस इस 10th का बोर्ड, जो बोर्ड का सर्टिफिकेट होता है, बोर्ड सर्टिफिकेट अपन जिसे बोलता है, वो भी आप लेकर जाइए। क्योंकि एक तो आपका जन्म प्रमाण पत्र, जो जन्म तारीख है, वो भी आपको किससे वेरीफाई की जाएगी? 10वीं की मार्कशीट से ही की जाएगी। ये मूलतः सबसे उपयोगी चीज है। जाति प्रमाण पत्र जनरल वालों को तो चाहिए नहीं, और जहां से ओबीसी का बच्चा है और फॉर्म ऐसी जगह से भर दिया जहां ओबीसी का कोई या एसटी की या एससी की कोई सीट ही नहीं है, तो फिर उन्हें उस प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आपने जिस जगह से फॉर्म भरा है, जैसे ओबीसी से आपने फॉर्म भरा है वहां ओबीसी की सीट है, जैसे कई जिले ऐसे हैं जहां से ओबीसी की सीट नहीं है, तो आपने फॉर्म जर्नल से भर दिया तो फिर जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। मगर आपने ओबीसी प्रमाण पत्र के तहत कोई फॉर्म भरा है तो आपको जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर ओबीसी का है तो 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। कितने माह से? 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। एससी व एसटी इनका कोई भी हो चलेगा, इनका 5 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष पुराना जो भी है वो सब चलेगा एससी एसटी का। मगर ओबीसी का कितना है? 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र है आपके पास, ये एमबीसी का प्रमाण पत्र है आपके पास, ये सारे प्रमाण पत्र, जिस कैटेगरी का आपके पास जाति प्रमाण पत्र है वो आप लेकर जाओगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए, अब देखो दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या है कि अगर आपके माता पिता, यदि आपके माता पिता नहीं, मैं सीधे शब्दों में कहूं कि आप किसी भी सरकारी पद पर कार्यरत है, कोई भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में या कोई दूसरी नौकरी कर रहे हैं और आपका राजस्थान पुलिस से फिजिकल के लिए आप जा रहे हो, तो आपकी पास एनओसी होनी चाहिए।
एनओसी कि मैं इस विभाग में नौकरी कर रहा हूं, उस विभाग का प्रमाण पत्र है, उस विभाग का क्या चाहिए आपके पास है, प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो उसके लिए यह है, वर्तमान में किसी विभाग में वो कार्यरत है और यहाँ फिजिकल, तो यहाँ से एनओसी या प्रमाण पत्र, वहां से जो भी प्रमाण पत्र है आपका रिकॉर्ड है वो आपको लेकर जाना है। चरित्र प्रमाण पत्र, अब देखो चरित्र प्रमाण पत्र आप इंपोर्टेंट चीज है, 3 प्रकार के चरित्र प्रमाण पत्र चलते हैं। कितने प्रकार के चाहिए, 3 प्रकार के जो चरित्र प्रमाण पत्र रहेंगे मेरे दोस्तों। अब इनमें क्या करेंगे, एक तो आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र रहेगा वो स्कूल का रहेगा। कौन सा, स्कूल का। वैसे चरित्र प्रमाण पत्र यहां पर आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उनमें जो अंतिम डिग्री आपके पास है, अंतिम डिग्री है उसका चाहिए, मगर आपको स्कूल का प्रमाण पत्र, आप जाति चरित्र प्रमाण पत्र लेने जाओगे तो स्कूल वाला तो मना कर देगा कि आज का चरित्र प्रमाण कैसे, आपने तो 2010 में, 2008 में, 2012 में पास किए। तो आप उस स्कूल से उसी समय का चरित्र, जिस साल आपने पास आउट हुआ था उसी समय का प्रमाण पत्र ले लीजिए, उसी समय का। जैसे आपने 2012 में पास की थी तो 2012 का ले लीजिए, आप 2012 का चरित्र प्रमाण पत्र लीजिए। अब बच गए कितने, 2 और बच गए। ये कोई भी राजपत्रीय अधिकारी, गजिस्ट्रेड ऑफिसर, सरपंच, वार्ड पंच, विधायक, सांसद, ऐसे कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी हो और जिसके पास ये गजिस्ट्रेड ऑफिसर, आप जिसे बोलते हो सरकारी कर्मचारी, गजिस्ट्रेड ऑफिसर हो, जैसे कोई स्कूल व्याख्याता हो, लेक्चरर हो, कोई प्रिंसिपल हो, तहसीलदार हो, कलेक्टर हो, आरएस हो, आईएएस हो, उसके द्वारा आप ये दो गजिस्ट्रेड ऑफिसर कोई भी हो, आपके गांव में आजकल स्कूल व्याख्याता भरभार मिल जाएगी, तो वहां से आप ले सकते हो। एक जिस स्कूल से आपने पास आउट किया था उस समय का पास आउट का भी आप ले सकते हो। एक्स सर्विसमैन, कोई भी एक्स सर्विसमैन है जैसे फौज से रिटायर्ड हो गया है या जिसके पास एक्स सर्विसमैन की क्या है, डिग्री है, तो एक तो उसके पास एनओसी होनी चाहिए, एक रिटायर्ड हुआ था तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, वर्तमान में उसे पेंशन मिल रही है तो उस पेंशन का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये तीनों चीज, एक्स सर्विसमैन के लिए एनओसी होनी चाहिए, रिटायर्ड प्रमाण पत्र होना चाहिए और पेंशन, ये तीनों चीजें अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो। टीएसपी शहरिया क्षेत्र का है तो शहरिया क्षेत्र का प्रमाण पत्र, जो पहाड़ी क्षेत्र वाले आप बोलते हैं, कौन से पहाड़ी क्षेत्र जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, वहां के बच्चे हैं तो वो है टीएसपी, या शहरिया जाति से संबंधित है तो शहरिया प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए, ये टीएसपी वाले। आयु प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र के लिए 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, 10वीं की मार्कशीट है तो 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट या मार्कशीट में आपकी जन्म तिथि आती है, सबसे होती है। अगर उनमें नहीं है, अगर उनमें नहीं है तो संबंधित किसी भी अधिकारी से आप जन्म प्रमाण पत्र का आप ले सकते हो, आपकी स्कूल से ले सकते हो या आप कहीं से भी ले सकते हो, मगर सब राजस्थान में 10वीं की बोर्ड जो मार्कशीट होती है उसमें आपको मिल जाएगा। आय प्रमाण पत्र, देखो आय प्रमाण पत्र प्रत्येक विद्यार्थी के पास होना चाहिए कि आपके पिताजी की आय क्या है उसके अनुकूल। ये पिता या परिवार का मुखिया, परिवार का मुखिया, जैसे पिताजी नहीं है तो माताजी है, परिवार का जो भी मुखिया है उसका आय प्रमाण पत्र भी आपको लेकर जाना है। विधवा है या तलाक है, तलाक कोई है, तलाकशुदा कोई महिला है तो उसका विधवा प्रमाण पत्र या तलाक प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। जो विधवा महिलाएं हैं या तलाकशुदा कोई महिलाएं हैं तो उनकी भी ये चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी व्यक्ति है जिसके पास हेवी है या लर्निंग है, लाइसेंस होना चाहिए 1 साल पुराना, जब फॉर्म भरा हुआ था उससे 1 साल पुराना वो लाइसेंस भी आपके पास है होना चाहिए, वो ओरिजिनल लेके जाना है, ठीक है, ओरिजिनल। और वो तो मैं बता दूंगा कौन कौन से लेके जाना है। एनसीसी का आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, ए सर्टिफिकेट है, बी है या सी है, ये सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र है वो। होमगार्ड है तो होमगार्ड
1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 का है, 3 का है वो, या पुलिस विभाग से आपने कोई भी उपाधि या प्रमाण पत्र प्राप्त कर रखा है, जैसे पुलिस विभाग से आपने एमए कर रखा है, बीए कर रखा है, या 12th पास कोई डिप्लोमा ले रखा है, तो पुलिस विभाग से कोई विशेष मानक उपाधि भी आपने प्राप्त कर रखी है, तो वो भी आपको लेकर जानी है। मेडिकल सर्टिफिकेट, अब देखो आपने जैसे झालावाड़ से आपका ज्वाइनिंग मेडिकल है और आप जयपुर जिले के हैं, तो आपको ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है ना, जयपुर जिले का चाहिएगा। कहाँ का चाहिएगा? जयपुर का। अकॉर्डिंग जो मैंने उदाहरण, जैसे आप सीकर के हैं और आपको जयपुर में आना है, तो फिर कहां से लेना है? सीकर से लेना है। फिर कहां से लेना है? सीकर से। या संबंधित जिले के, जिस जिले के आप निवासी हो, उस जिले के किसी भी अस्पताल से आप ये मेडिकल सर्टिफिकेट ले सकते हो कि आपके पास आपको कोई बीमारी तो नहीं है। मृतक पुलिस अधिकारी या कर्मचारी या आश्रित हो, यानी जिसके माता पिता किसी पुलिस विभाग में थे, उनकी मृत्यु हो गई है, या कोई भी सरकारी कर्मचारी है और आश्रित है और उसकी मृत्यु हो गई है, उसके बच्चों ने पुत्र या पुत्री होने का प्रमाण पत्र कि आप उसी की संतान है, उसका प्रमाण पत्र भी आपको लेकर जाना है, अगर ऐसी कोई स्थिति आपके पास है तो। इसके बाद चलते हैं, देखो निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट ली है। आप जैसे देखा होगा SC ST फ्री या 200 कितने लगते हैं, ओबीसी का ज्यादा लगता है, जनरल का ज्यादा लगता है, तो जिसने भी छूट ली है, किससे शुल्क में छूट ली है, तो जनरल वालों ने नहीं ली है, मगर EWS वालों ने है, MBC वालों ने है, OBC वालों ने छूट ली है, तो उस छूट का प्रमाण, जो छूट की वो मूल आवेदन पत्र है ना, उसकी फोटो लेके जानी है, यानी फोटोकॉपी लेके जानी है। जो फॉर्म भरते समय छूट आपने चालान कटवाया था और आपका फॉर्म है, वो उसकी कॉपी, और आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र, जैसे आपने परीक्षा शुल्क में छूट पाई है, EWS से ये पाई है, तो इसके साथ आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अगर आप कोई भी उत्कर्ष खिलाड़ी हो और आपके पास नेशनल, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय या जिला स्तर का कोई भी खेल है और आप स्पोर्ट्स कोटे के खिलाड़ी हो, तो आप खेल प्रमाण पत्र भी लेकर जाइए। फिर आप प्रवेश पत्र, जो आपके पास एग्जाम का प्रवेश पत्र था वो, और जो आपने फॉर्म भरा था वो दोनों लेकर जाना है। परीक्षा फॉर्म और प्रवेश पत्र दोनों लेकर जाना है। इसके साथ साथ आपको आपका आधार कार्ड भी आपको लेकर जाना है और राशन कार्ड भी आपको लेकर जाना है। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपको और डॉक्यूमेंट्स में कमी रहेंगी तो सहायता मिलेगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स पर अपन ने परिचर्चा कर ली कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। अब क्या करना है आपको मेरे दोस्तों, मैं छोटी सी आपको और बात बताता हूं। ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स को एक जगह एक फाइल में आप बना लीजिए, एक फाइल बना लीजिए अच्छे से। कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को क्रमबद्ध रूप से, जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स का क्रम है वैसे वैसे, जैसे 10th की मार्कशीट लगाइए, फिर 12th की लगाइए, फिर BA है तो BA लगाइए, MA तो MA लगाइए, फिर जाति लगाइए, फिर मूल लगाइए, फिर जो आपके पास प्रमाण पत्र जिनकी आवश्यकता है वो प्रमाण पत्र लगा के एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्सों की फाइल बना लीजिए। उनकी 3 फोटोकॉपी करवा लीजिए। कितनी करवा लीजिए मेरे दोस्तों? 3 फोटो सेट बनवा लेना, फोटोकॉपी सेट बनवा लेना। कितने सेट बना लेंगे? 3 कम से कम। देखो टेंशन नहीं, 2 4 5 अभी यहां तक पहुंच गए तो 150 रुपए पर ध्यान नहीं देना। जैसा आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्सों को सेट कर रखा है वैसे ही 3 प्रतिलिपियां डाल लीजिए। और आप जैसे फर्स्ट फोटोकॉपी का जो सेट है वो फर्स्ट, उसके ऊपर सबसे पहले पेज पर फर्स्ट लिख लीजिए, सेकंड है सेकंड लिख लीजिए, थर्ड है तो थर्ड लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए। और सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्रमबद्ध रूप से इनमें जचा लेने हैं कि आपको कहीं ऐसी आवश्यकता पड़ जाए तो तुरंत वो सेट पकड़ा दे जिनसे वो क्रम से देख सके। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सारी अपने जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे मैंने मूल तो सभी के लिए बताया। जैसे आप कोई विधवा ही नहीं है तो उसको चाहिए ही नहीं, जिसने आय में छूट नहीं ली है तो उसको नहीं चाहिए, जैसे कोई उत्कर्ष खिलाड़ी है तो उसको नहीं चाहिए, उत्कर्ष खिलाड़ी नहीं है तो फिर नहीं चाहिए। जिस कैटेगरी में जो व्यक्ति आ रहा है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स अपने को चाहिए। जैसे आप कोई खिलाड़ी होता है, सर मेरे पास स्पोर्ट कोटे का है मैं लेकर जाऊंगी, नहीं, अरे है तो भाई ले जा। जाति प्रमाण पत्र साहब मैंने तो जनरल से भरा है लेकर जाऊंगी, नहीं यार जनरल से भरा है तो क्या दिक्कत है, लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आय प्रमाण पत्र 10वीं की मार्कशीट ओरिजिनल, गुरुजी मैं ओरिजिनल ले जाऊंगा, अरे ले जा दादा, वो डॉक्यूमेंट्स क्यों मंगा रहा है? ओरिजिनल तो चाहिए ही चाहिए। जिसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, साहब मेरे पिताजी तो वो सरकारी कर्मचारी नहीं थे या उनकी मृत्यु हो गई पर वो सरकारी कर्मचारी नहीं थे, उनकी आवश्यकता नहीं है।
आपके माता पिता कोई भी पुलिस विभाग में नहीं थे, सरकारी कर्मचारी नहीं थे, तो फिर उनका कहाँ करोगे? तो पुलिस विभाग में कुछ छूट मिल रही है। पुलिस आपको फॉर्म भरवाते समय आपने सबमिट किया होगा कि मेरे पिताजी पुलिस में थे, उनकी मृत्यु हो गई, तो उसका वो प्रमाण पत्र कि आप उसी के संतान हो, वो लेकर जाइए। अब जिसके है नहीं, साहब मेरे पिताजी तो किसान थे, मेरे पिताजी तो व्यापारी थे और उनकी मृत्यु हो गई, तो उनका चाहिए ना? उनका नहीं चाहिए, उनका नहीं चाहिए। फिर और जो डॉक्यूमेंट, साहब राशन कार्ड लेकर जाऊं या नहीं जाऊं? अरे भाई है तो ले जा यार। साहब आधार कार्ड लेकर जाऊंगे, लेकर जा भाई यार, आधार कार्ड लेकर जा। है मेरी तो 10वीं की मार्कशीट में जन्म तिथि नहीं है तो भाई बनवा ले, किसी भी राजपत्रित अधिकारी से बनवा ले, रजिस्ट्रेड ऑफिसर से ऑथेंटिक रूप से उसे प्रमाणित करवा ले। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे के सारे आपको चाहिए। जैसे आपके हैं फोटो, साहब गुरुजी मार्गन तो 3 ही फोटो चाहिए दादा, 2 ही चाहिए, पर कम से कम 4 या 5 तो लेकर जा, क्या पता क्या जरूरत पड़ जाए। हैं तो कभी फॉर्म भरते समय वहां कुछ भरवा रहे हैं, वो उसमें फोटो गलत जगह लगा दी, खराब हो गई फोटो, तो 2 4 5 फोटो आपको एक्स्ट्रा साथ में रखनी है। पेन भी लेकर जाइए, जैसे मैं बेसिक बात कहूंगी, साहब पेन तो एक पेन भी लेकर जाइए साथ आराम से, अच्छा सा। जब भी फिजिकल पर जाओ तो नॉर्मल कपड़े पहन के जाओ, जैसे पजामा हुआ, टी शर्ट हुई। दौड़ करते समय आप के जो है वहाँ कुछ भी आप अंडरगारमेंट्स में जो भी लेकर जाते हो, वो आपके जो फिजिकल में ऑथेंटिक रूप से आपके लिए सही रहे, वो चीजें आप लेकर जाइए। उसके कोई मनाही थोड़ी है, साहब बैग ले जाऊंगा ना, एक बच्चे का मैसेज आया, सब मैं बैग ले जाऊंगा, ले जाता था बैग, सामान सब है, पानी की बोतल है, पानी फिजिकल करने जा रहे हो, बारी बारी से प्यास लगेगी, कहाँ भगोगे, तो एक घर से ही पानी की बोतल भरकर बैग में रख ली है। तो नॉर्मल है कि गर्मी है थोड़ी सी, फिजिकल होंगे। फिजिकल कब होंगे? काफी बच्चे पूछ रहे हैं फिजिकल कब होंगे, तो फिजिकल अनुमानित है कि अगले महीने में आपके फिजिकल जारी कर दी जाएंगे, यानी अक्टूबर के माह में आपके फिजिकल कन्फर्म है कि है। दूसरी भर्ती आकर तैयार है, तो उस दूसरी भर्ती को भी तो इनको करवाना है, तो सीधी सी बात है अगले महीने आपका फिजिकल होने वाला है। पिछली भर्ती में भी आपने देखा होगा तुरंत 1 महीने बाद में लगभग सब जिलों का परिणाम आ ही चुका है, क्योंकि मैं पहले ही वीडियो बहुत लेट बना रहा हूँ। जिनका 1-2 का बच गया है तो 1-2 दिन में आ जाएगा भाई, वो कारणवश नहीं आया है। अब की बार ज्यादा वो नहीं कह सकता, बिल्कुल सही रूप से। अब कुछ बच्चों में एक प्रॉब्लम हो रही है कि सर मेरे तो नंबर ज्यादा थे और मेरे से कम नंबर वाला फेल हो गया, तो जहां से फेल हो गया उसकी आप जांच करिए, आप उस जिला मुख्यालय में जाइए और वहाँ एप्लीकेशन दीजिए। अगर आप सही हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे काफ़ी लोगों ने ऐसी वीडियो बना रखी है, तो मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। फिर भी आप अगर इससे संबंधित कोई बात जानना चाहते हैं तो कमेंट्स करके मुझे बताइए, मैं कमेंट्स में आपके टोटल विद्यार्थियों के आंसर देने के प्रयास करूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।